करते हैं। पिछला जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट वाज अबाउट मसल फाइबर। एक बार ब्रीफ में उन चीजों को रिवाइज कर लीजिए सभी लोग। मसल के सिस्टम हमने देखे थे जिसमें हमने मसल फाइबर से स्टार्टिंग करी थी। मसल फाइबर जो कि मसल का सबसे छोटा पार्ट है, उसके अंदर मायोफिब्रिल्स थे। मायोफिब्रिल में एक सेक्रोमर के अंदर थिक और थिन लाइंस होती हैं, फिलामेंट्स होते हैं जो मायोसिन पेप्से मायोसिन ट्रोपोनिन इस तरह के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कुछ चीजें इसमें याद रखने वाली बताई गई थी, जैसे कि एटीपी का यूज करके ही ये स्लाइडिंग पॉसिबल हो पाती है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके बाद ये बात आई थी कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये पूरा जो प्रोसेस है ये स्टार्ट ही तब होता है जब न्यूरॉन से यानी कि आपके मस्तिष्क से एक सिग्नल जनरेट किया जाएगा, तभी आप अपने मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपका मस्तिष्क इन्वॉल्व नहीं है, आपके ब्रेन से उस तरह के केमिकल्स नहीं रिलीज हो रहे हैं, न्यूरॉन्स से उस तरह के केमिकल नहीं रिलीज हो रहे हैं, तो मसल्स अपना काम नहीं कर पाएंगी। नॉट इनफैक्ट ओनली मसल्स, जितने भी आपके बॉडी के सिस्टम है कोई भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच का जो जॉइंट है या फिर जो फंक्शन है, उस जंक्शन को हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया था कि जैसे हम रेलवे जंक्शन की बात करते हैं, बहुत सारे ट्रेन्स वहां आकर रुकती हैं और एक्सचेंज होती हैं प्लेस टू प्लेस। सेम उसी तरह से न्यूरॉन्स एक स्टेशन है, मस्कुलर सिस्टम का एक स्टेशन है। यहाँ से कोई सिग्नल्स आएंगे और वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, तो ये जो ट्रांसफरिंग वाला एरिया है इसी को हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा था। और किस स्टेप में, किस प्रोसेस में ये काम कर रहा था? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो आपका एसिटाइल कोलाइन नाम का एक सिग्नल जनरेट होगा, वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, जिसके कारण मसल आपकी काम करना शुरू करेगी। मसल के सेक्रोमर के अंदर जो सी ए पॉजिटिव टू ऑलरेडी बना हुआ है वो मसल में रिलीज होने लगेगा। जैसे ही सी ए पॉजिटिव टू रिलीज होने लगेगा वैसे ही आपका थिक और थिन फिलामेंट एक्टिव हो जाएगा और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस तरह से ये पूरी चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हमने बात करी थी कि 3 टाइप की स्केलेटल मसल्स होती हैं, जैसे कि 3 टाइप के मेन सेल हैं। 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स आपके मसल्स में पाए जाते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आपके मसल्स में पाए जाते हैं। इसीलिए मसल्स भी आपकी टोटल 3 टाइप की होंगी, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। तीनों को हमने कल बहुत डीप में अच्छे से देखा था। जो लोग ने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया था वो लोग एक बार लिंक से वीडियोस को देख लें, और अगर कोई डाउट हो तो उसको बाद में पूछ सकते हैं। इसके बाद बात आई थी स्मूथ कार्डियक मसल्स को सबको देखने के बाद। इस डायग्राम पे हम लोगों ने कल एंड किया था जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को समझाया गया था। जब आपकी मसल रिलैक्स कंडीशन में है उस वक्त पे आप कुछ चीजें नोटिस करेंगे, दोनों इमेजेस को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? जो सेक्रोमर है उसके अंदर एक मटेरियल है, इस मटेरियल में ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये बने हुए हैं बट ये रिलीज्ड नहीं है मसल के अंदर, ये पर्टिकुलर एक पोर्शन में बंधे हुए हैं। जैसे ही टी ट्यूब्यूल से होते हुए एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये एक्शन पोटेंशियल क्या है? जो न्यूरॉन से एक सिग्नल जनरेट होगा कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट द वर्किंग। ये सिग्नल, ये मैसेज जो है ऊपर न्यूरॉन से जब मसल को दिया जाएगा इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो एक ट्रिगर एक्शन होता है उस ट्रिगर एक्शन को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और जो लिमिटेड मैक्सिमम इसका ये कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी न्यूरॉन ने दी है मसल को, या जितना उस केमिकल ने अपने अंदर एनर्जी लेके आया है जिससे ये मसल एक्टिवेट होगा, वो आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है एक्शन पोटेंशियल की। तो पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल जब आएगा, यानी कि एक्शन काम करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर पोटेंशियल मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, एक सिग्नल मिलेगा, तो अंदर जो आपके बने हुए हैं सी ए पॉजिटिव टू आयन, वो उसके चैनल ओपन हो जाएंगे और वो रिलीज करेगा पूरे मसल में सी ए पॉजिटिव टू आयंस को। जैसे ही सी ए पॉजिटिव टू आयन रिलीज होगा तो यहाँ पर आपका हमने देखा था कि थिक फिलामेंट के साथ ट्रोपोनिन नाम का एक मटेरियल बना हुआ था जो सी ए पॉजिटिव टू आयन को रिसेप्ट करता है, इनके एक्सेप्ट करता है। तो सी ए पॉजिटिव टू आयन उस थिक मटेरियल पे अटैच होगा और यहाँ से आपका थिक और थिन फिलामेंट्स एक दूसरे पर स्लाइड करने लगेंगे। जैसे ही ये स्लाइडिंग होगी वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो गैप था दोनों के बीच का, थिन फिलामेंट्स के बीच का ये जो गैप था इतना, यहाँ पे वो गैप कम हो चुका है। इट मीन्स टू से मसल आपकी, जो मसल की टोटल लेंथ थी वो थोड़ी सी कम हो गई है, सो दैट वी से कि मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मसल का एक तरह से एक्टिवेशन।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो पीछे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन है जहाँ पे एसिटाइल कोलाइन नाम का आपका केमिकल रिलीज हो रहा है, इस जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। और ये कौन से पार्ट से निकलता है न्यूरॉन के? न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला टर्मिनल है, बल्ब शेप जैसा ऑलमोस्ट ये होता है, यहाँ से एक सिनेप्स जनरेट होता है, एक केमिकल जनरेट होता है। और वो केमिकल कौन सा है? एसिटाइल कोलाइन, जो मसल डीपोलराइजेशन के लिए, यानी कि मसल के एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चीजें इसमें केवल इंफॉर्मेशन के लिए लिखी गई हैं, सारी चीजों को याद करना आपके लिए कोई जरूरी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अब हम बात करें अगर कि बॉडी में कौन कौन सी मसल्स होती हैं, तो इन डीप अगर आप देखेंगे, बॉडी में ऑलमोस्ट 600 के अराउंड मसल्स होती हैं, और हर एक का नाम याद रख पाना संभव नहीं है। सामने अगर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो एक बार इन डायग्राम्स को अगर हम देखें और हम कोशिश करें, तो भी शायद इन सारी मसल्स के नामों को हम याद नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस किस तरह के नाम मसल्स के होते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम अगर थोड़ा बहुत भी याद करना चाह रहे हैं तो क्या तरीका हमारे पास हो सकता है। देखो, यहाँ पर पूरी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, इनमें से कुछ ऐसी हैं जो आपको ऑलमोस्ट पता होंगी। जैसे एक ट्रेपेजियस मसल सभी लोगों को लगभग लगभग पता होती है। बाइसेप ब्रेकियाई जो आपके हाथ में होती है। ट्राइसेप ब्रेकियाई इसके पीछे वाले पोस्टीरियर पार्ट में होती है, तो वो इधर दिखाई हुई होगी। यहाँ पर आपकी ट्रेपेजियस, जो कंधे वाली मसल्स हैं वो डेल्टोइड। कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको सुने सुने से लगेंगे, जो आप समझ पाएंगे। अब देखो, जैसे हाथ में बाइसेप मसल होती है, हाथ की हड्डी होती है, वैसे ही पैर में भी एक हड्डी होती है। पैर की हड्डी का नाम फीमर होता है, तो फीमर के जस्ट पीछे वाली जो मसल है उसका नाम बाइसेप फीमेरियस हो गया। मतलब नाम काफी मिलते जुलते हैं। जो बटक्स की मसल्स हैं, जो हिप्स की आपकी मसल्स होती हैं, बटक्स का दूसरा नाम ग्लूट्स भी बोलते हैं, तो यहाँ की जो आपकी मसल है वो आपकी ग्लूटस मीडियस या ग्लूटस मैक्सियस के नाम से होंगी। मतलब कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर वो मसल है, उस बॉडी पार्ट से मिलता जुलता उसका नाम होगा। जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे टीबिया नाम की हड्डी आती थी ना स्केलेटल सिस्टम में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, टीबिया यहाँ पे बोन थी, तो टीबिया के ऊपर जो मसल है वो आपकी टिबियालिस एंटीरियर हो गई। ठीक है। फिब्यूला के ऊपर जो है वो फिब्यूलरिस लॉन्गस हो गई। इस तरह से नाम जो है स्केलेटल सिस्टम से मिलते जुलते काफी सारे नाम आपको मिलेंगे। कुछ नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो कि शेप के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे रोम्बोडियस लिखा है। ये वाली जो मसल है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, इसकी शेप अगर आप ध्यान से देखो ना, जैसे रोम्बस होता है। रोम्बस अगर किसी को पता हो, ये शेप एक मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये वाली जो शेप है, ऑलमोस्ट रोम्बस शेप ये है। हिंदी नाम मेरे को इसका ध्यान नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट चार, इसमें देखो 4 डायमेंशन आपको देखने के लिए मिलेंगी। रोम्बस भी आपका इसी तरह का होता है। जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। तो रोम्बोडियस नाम की ये मसल है जो पीछे जस्ट आपके कंधे वाली मसल से और आपके स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ती है। यहाँ पे देखो, 1 2 3, ऑलमोस्ट ये 3 मसल जो है लगभग लगभग रोम्बस शेप की ही है, तो इन तीनों को हम रोम्बोडियस मसल बोलते हैं। डेल्टोइड जो है ये डेल्टा शेप में है, यानी कि ट्राइंगुलर शेप में है, इसलिए इसका नाम डेल्टोइड है। यानी कि यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया ऐसे हो सकते हैं जिनके आधार पर हम इनको याद कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हाँ, ये वाला डायग्राम अगर आप देखें, यहाँ पर ये वाली बोन, ये नाम लिखा है क्लेविकल। क्लेविकल नाम हमने पहले भी सुना है, ये नाम आपका स्केलेटल सिस्टम में आया, क्लेविकल बोन ना। क्लेविकल बोन के साथ वाली जो आपकी मसल्स हैं, उन मसल्स को आप किस तरह से याद रखेंगे? क्लेविकल बोन के जस्ट ऊपर वाली ट्रेपेजियम, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रेपेजियम का पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखाया हुआ है, एक साइड से कन्वर्ज कर रहा है, दूसरी साइड से डाइवर्ज कर रहा है। लगभग लगभग ये ट्रायंगुलर शेप की है, ट्रेपेजियम शेप की है। तो ये वाली मसल आपकी ट्रेपेजियस मसल होगी, सबसे ऑलमोस्ट फ्लैट मसल टाइप की है, और काफी बड़ी मसल ये होती है। तो एक एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को लेकर हम इन नामों को याद कर सकते हैं अगर हमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट है इसमें। जैसे कि यहाँ पे बाइसेप ब्रेकियाई को अगर आप देखेंगे, तो हाथ की जो फोर आर्म वाली फ्रंट बोन है, इसके 2 हेड होते हैं, इसी वजह से हम इसको बाइसेप्स बोलते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस मसल के डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंधे पे इसके 2 हेड हैं, एक हेड ये है, एक हेड ये पूरी एक ही मसल है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है। एक शॉर्ट हेड है इसका,
जो छोटा है, एक लॉन्ग हेड है जो थोड़ा लंबा है, जो आगे की तरफ से अटैच्ड है, और ट्राइसेप ब्रेकियाई जो है उसके 3 हेड होते हैं, इसी वजह से उसको ट्राई कहा जाता है। ट्राई यानी कि 3। तो ट्राइसेप ब्रेकियाई में कौन कौन से 3 हेड होंगे? देखो कंधे से जुड़ी हुई है ये भी, ये पोस्टीरियर पार्ट में है, तो इसके भी 3 हेड है इसलिए इसको ट्राइसेप बोला, इसके 2 हेड है इसलिए इसको बाइसेप बोला। मतलब कहने का ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके आधार पर हम थोड़ी बहुत मसल्स को याद कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट मसल्स हैं उनको अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम उनको याद कर सकते हैं। तो ये एक, जब हम मसल्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मसल्स के फंक्शन के बेस पे उनको ग्रुप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मसल्स क्योंकि केवल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, जो मसल्स केवल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कौन कौन सी हैं? बाइसेप ब्रेकियाई एंड ब्रेकियो रेडियल्स। यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, जो कोहनी से लेके आगे रिस्ट तक की जो आपकी बोन थी, कौन सी बोन थी? रेडियस और अल्ना। ऊपर वाली जो बोन थी उसका नाम क्या था? कोई एक जना जरा चैट बॉक्स में मैसेज डाल के बताया अगर किसी को याद हो। स्केलेटल सिस्टम में हमने ये जो बोन पढ़ी थी, इस बोन का नाम क्या था? शुभम के अलावा और कोई? अंजलि, गुड। ह्यूमरस, ह्यूमरस, वेरी गुड। चलिए, इसका मतलब ये है कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। ह्यूमरस। और पैर वाली जो हड्डी थी उसका नाम क्या था, जो थाई बोन से लेके आपके नी कैप तक आती है? ओके, अंजलि का रिप्लाई सबसे पहले आया है, गुड अंजलि। शुभम, शिवानी, गुड। फीमर। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली है आपकी ह्यूमर, और नीचे रेडियस एंड अल्ना। ऊपर हमने मसल का नाम दिया है बाइसेप ब्रेकियाई ऑन द बेसिस ऑफ हेड, इसमें क्योंकि 2 हेड है इसलिए बाइसेप हो गई। और नीचे बाइसेप के साथ ही अटैच्ड है और रेडियस वाली हड्डी के ऊपर है, इसलिए इसको ब्रेकियो रेडियलिस मसल कहा जाता है। इसी तरह से जब हम प्रॉपर इसके सारे फंक्शंस की बात करते हैं कि आपके किस किस तरह के फंक्शन मसल्स में होते हैं, तो टोटल आपके 5 नाम आपको 4 नाम सामने देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले होंगे आपकी प्राइम मूवर्स, जिनको एगोनिस्ट भी कहा जाता है। एगोनिस्ट या प्राइम मूवर का मतलब ये है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं किसी पर्टिकुलर मोशन में। जैसे मान लीजिए आपको वॉक करना है, तो वॉक करते हुए पर्टिकुलर जो मसल्स आपकी एक्टिवेट हो रही हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो मसल सबसे पहले एक्टिव होगी, जो मसल पूरा भार उठाएगी, उन मसल्स को हम प्राइम मूवर्स या एगोनिस्ट कहेंगे। इसी तरह से प्राइम मूवर या एगोनिस्ट के बाद आपकी सेकंड आती है एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट जैसे हम बोलते हैं ना एंटीजन, यानी कि जो अपोजिट होता है, एगोनिस्ट है एंटेगोनिस्ट है। तो एंटेगोनिस्ट क्या है? जो पर्टिकुलर मूवमेंट का अपोज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने धक्का दिया अचानक से पीछे से, तो आपकी बॉडी खुद को संभालने के लिए रेजिस्ट करेगी। जो मसल्स एक्टिवेट होंगी उस मूवमेंट को रोकने के लिए, वो पर्टिकुलर मसल्स एंटेगोनिस्ट कही जाएंगी, बिकॉज वो मसल्स पर्टिकुलर किसी एक मूवमेंट को अपोज कर रही हैं और आपके उस मूवमेंट को रोकने का प्रयास कर रही हैं। इसके बाद आती है सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट मसल वो हैं जो आपके किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को स्टेबलाइज करने का काम कर रही हैं। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अगर आप मूविंग कंडीशन में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत ज्यादा हिलता हुआ दिखता है, बट जब आप स्टेबलाइजर यूज करते हैं तो स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? मूवमेंट को स्मूथ बना देता है। सेम वैसे ही सिनर्जिस्ट मसल्स जो हैं वो क्या काम करती हैं? जितनी भी आपके प्राइम मूवमेंट्स हैं, इन प्राइम मूवमेंट्स को स्टेबलाइज करने का काम करती हैं सिनर्जिस्ट मसल्स। मीन्स टू से, अगर मान लीजिए आपको अभी आप बैठे हुए हैं और आपको अचानक से प्यास लगे, आपका मन हो कि हमें उठ के जाना है, और आप झटके से उठते हैं, तो कई बार ऐसा होता है नसें खिंच जाती हैं, मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं। तो वो झटका शरीर में ना आए उसके लिए जब आप दिमाग में सोच रहे हैं उसी वक्त पे आपकी कुछ मसल्स एक्टिवेट होना स्टार्ट कर देती हैं, जो स्टेबलाइजेशन का काम पहले ही शुरू कर देती हैं। तो इन मसल्स को हम सिनर्जिस्ट मसल्स बोलते हैं, जो कि प्राइम मसल्स को या प्राइम एगोनिस्ट मसल्स को स्टेबलाइज करने का काम करती हैं, हमारे प्राइम मूवमेंट्स को स्टेबलाइज करने का काम करती हैं, जो हमारे एक तरह से कहें प्राइमरी नीड्स हैं। लास्ट में आती हैं आपकी फिक्सेटर। फिक्सेटर का मतलब क्या होता है? ऐसी सिनर्जिस्ट मसल्स जो बोन को इमोबिलाइज करती हैं, आपके बोन को मोबिलिटी प्रदान करती हैं, ताकि आपकी बोन्स भी प्रॉपरली मूव कर पाए। बिकॉज एक तो ये है कि आप केवल मसल को मूव कर रहे हैं, आपका हाथ बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में रखा हुआ है, आप केवल अपने
बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। आप केवल अपने कान हिला पा रहे हैं, बहुत लोग होते हैं ना अपने कान बिना टच करे हिला लेते हैं। आप अपने मसल्स को कहीं पे भी एक्टिवेट करके अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो वो आपका मसल का मूवमेंट है। लेकिन ऐसा मूवमेंट जिसके साथ आप बोन को भी मोबिलाइज कर पा रहे हैं, बोन के मूवमेंट को भी कर पा रहे हैं, ऐसी मसल्स आपकी फिक्सेटर मसल्स कही जाती हैं। तो टोटली जब हम ऑन द ऑल बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कौन कौन सी हो गई, प्राइम, एंटेगोनिस्ट, सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर। ये चार तरह के आपके कैटेगराइजेशन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ मसल्स, किस तरह का फंक्शन मसल कर रही है, ठीक है। चारों के नाम याद रखेंगे। बट नाउ द स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज, जब हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, क्योंकि अभी जैसे हमने पीछे देखा था 3 तरह के टोटल हमारे थे, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ मसल्स। जितने अभी हमने 4 क्राइटेरिया पढ़े, ये 4 तो सभी मसल्स में हो सकते हैं, क्योंकि जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं वो अंदर स्टेबलाइजेशन का काम कर रही है। जैसे खाना आपने एकदम से खाया तो वो खाना धीरे धीरे नीचे जाता है ना, ऐसा तो नहीं है खाना खाया तो एकदम से एब्डोमेन तक पहुंच गया, फूड पाइप से धीरे धीरे वो नीचे जाता है। तो वो मसल्स इस तरह का काम करती हैं कि आपका जो फूड का मूवमेंट है वो स्टेबलाइज होके काम करे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलेटल मसल्स, जो हमारे होल बॉडी मूवमेंट के लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो यहाँ पर टोटल आपके 7 स्पेसिफिक क्राइटेरिया आते हैं केवल स्केलेटल मसल्स के लिए। और वो 7 स्पेसिफिक क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका लोकेशन। लोकेशन का मतलब जिस लोकेशन पर वो मसल एग्जिस्ट कर रही है, उस लोकेशन के आधार पर ही उस मसल का नाम रख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपकी टेम्परल बोन है, स्केलेटल मसल की जो फोरहेड में आंखों के जस्ट पीछे वाली है, वो आपकी टेम्परल बोन है। तो टेम्परल बोन के जस्ट ऊपर जो आपकी मसल होगी, ये देखो ये वाली जो पीछे आपको व्हाइट कलर की बोन दिख रही है ना, ये टेम्परल बोन है। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे जो आंखों के ऊपर वाली मसल्स होती है ना, जब हेडेक होता है तो यही वाला पोर्शन दुखता है, इस मसल का नाम होता है टेम्पोरालिस, ठीक है। दूसरा स्केलेटल मसल का जो डिवीजन है वो होता है मसल बाय शेप, यानी कि मसल की जो शेप है उसके आधार पर। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, ट्रेपेजियस मसल है क्योंकि ये ट्रेपेजॉइड की शेप की है, ट्रेपेजियम की जो शेप होती है ये उसी शेप की मसल है, इसलिए इसका नाम ट्रेपेजियस रख दिया। इसी तरह से आपकी स्पेलिनियस कैपेसिटस, रोम्बोडियस माइनर, रोम्बोडियस मेजर, क्योंकि ये रोम्बस की शेप की हैं। रोम्बस का मतलब ये देखो, रोम्बस कुछ इस तरह का होता है। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करने का ऑप्शन अगर हमारे पास हो, नहीं इसमें हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे ही समझ लीजिए, मैं कर्सर से समझा देती हूँ। ट्रेपेजियम रोम्बस का मतलब ये ऑलमोस्ट इसमें 4 आपको देखने के लिए मिलेंगी लाइनें, जिस तरह हिंदी में जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं ना, चतुर्भुज के जैसा ही आपका रोम्बस लगभग होता है, उसकी बस शेप्स और एंगल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो रोम्बस, रोम्बोडियस माइनर यानी कि जो रोम्बोड में छोटे वाली मसल है, और रोम्बोडियस मेजर यानी उसी का जो बड़ा वाला पार्ट है। इस तरह से आपका ट्रेपेजियम, रोम्बोडियस, स्पेलिनियस, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ शेप कैटेगराइज किए जाते हैं। इसके बाद आपकी थर्ड कैटेगरी स्केलेटल मसल्स के लिए आएगी, जो कि आपकी होगी बाय साइज। जैसे जो बहुत बड़ी मसल्स हैं उनके नाम के आगे मैक्सियस लग जाएगा, जो छोटी मसल्स हैं उनके नाम के आगे मीनियस लग जाएगा, जो लंबी हैं उनके नाम के आगे लॉन्गस लग जाएगा, और जो शॉर्ट हैं उनके नाम के आगे ब्रेविस लग जाएगा। समांतर चतुर्भुज ऑल साइड्स इक्वल, नहीं शुभम, समांतर चतुर्भुज जो है वो अलग होता है। रोम्बस का एक्चुअली मेरे को हिंदी नाम याद नहीं आ रहा है। मेरे को जैसे ही हिंदी नाम याद आता है मैं बिल्कुल आप लोगों को बता दूंगी। अंजलि, डायमंड शेप, नहीं डायमंड शेप भी इसको नहीं बोलते हैं। मैं आपको बिल्कुल अभी लेक्चर खत्म होते के बाद साथ ही मैं आपको बता दूंगी रोम्बस का जो हिंदी नाम है वो क्या है, मैं दिमाग से अभी स्किप हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे तीसरे कैटेगराइजेशन की। साइज के बेस पे जब हम बात करते हैं तो 4 तरह की मसल्स, मतलब जो बहुत लंबी दिखेंगी मसल्स उनके आगे हम मैक्सिस लगा देंगे, जो छोटी होंगी उनके आगे मिनियस लगा देंगे, जो लॉन्ग होंगी वो लॉन्गस हो जाएंगी, जो शॉर्ट होंगी वो ब्रेविस हो जाएंगी। और ये सब केवल किसके लिए चल रहा है, स्केलेटल मसल्स के ऊपर। यानी कि 2 क्राइटेरिया हो गए, जिस बोन के ऊपर है उस बोन का नाम, और प्लस उसके साथ मैक्सियस, मिनियस, लॉन्गस या ब्रेविस लग जाएगा। इस तरह का कैटेगराइजेशन आपका मसल्स का हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो ये सामने आप देख पा रहे होंगे,
दिस वन, ये आपकी हिप बोन है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूट्स वाला एरिया होता है, ये हिप का पोस्टीरियर पार्ट है, जहाँ पे आपको बहुत हैवी वजन जैसा दिखता है, बहुत हैवी मास होता है इस वाले पोर्शन पे। तो ये पूरी एक ही मसल होती है हिप बोन के ऊपर। हिप बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पूरा एक गोल सा एरिया होता है, ये पूरी एक ही मसल है, और यहाँ पे भी ये पूरी एक ही मसल है। तो ये आपकी ग्लूटस मैक्सियस है। ग्लूटस इसलिए क्योंकि ये ग्लूट्स का एरिया है, और मैक्सियस इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी मसल है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसका जो थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जो हिप वाला पोर्शन होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। थोड़ा सा साइड से जो इसका पोर्शन है वो अलग मसल होती है, और जो फ्रंट जो पूरी बैक साइड से आप देखेंगे वो एक अलग मसल होती है। मतलब यहाँ पे टोटल दो टाइप की आपकी मसल्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं, ये देखो, ये जो साइड वाला पोर्शन है, जब हम हाथ नीचे करके खड़े होते हैं तो बिल्कुल हाथ के जस्ट बगल में जो वाला पोर्शन आता है, ये छोटा सा पोर्शन अलग रहता है, और पीछे का पूरा जो गोल वाला पोर्शन है वो अलग रहता है। तो ये आपका जो पीछे वाला पोर्शन है ग्लूटस मैक्सियस है, और जो आगे छोटी सी एक मसल अलग है, ये ग्लूटस मिनियस है। ग्लूटस इसलिए क्योंकि ये ग्लूट्स वाला एरिया है, हिप वाला एरिया है, और मैक्सियस और मिनियस इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हम कैटेगराइज कर रहे थे उनको आधार पे कि वो किस तरह की है, बड़ी है, छोटी है, लंबी है, या फिर शॉर्ट है, ठीक है। इसके बाद आती है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब अलोंग द बोन, अगर इसका सेट हो रखा है मसल, या फिर बोन के परपेंडिकुलर सेट हो रखा है, या फिर बोन से किसी एक एंगल पे सेट हो रखा है, अगर मिड लाइन ऑफ बॉडी पे है या एक्सिस ऑफ बोन पे है, तो इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, कुछ रेफरेंस लाइन होगी। उन मसल फाइबर के बेस पे हम इनको बोलेंगे, जैसे कि अगर पैरेलल है तो रेक्टस मसल्स होंगी, परपेंडिकुलर हैं तो ट्रांसवर्स मसल होंगी, और किसी एक एंगल पे हैं तो ऑब्लिक मसल्स होंगी। ऑब्लिक मसल्स का नाम आप लोगों ने मेरे मुंह से पहले पहले भी अगर सुना होगा किसी लेक्चर में, तो एग्जाम्पल मैंने दिया था एक क्लास में कि जब आप साइड बेंडिंग करते हैं तो आपकी जो ऑब्लिक मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं। ऑब्लिक मसल्स पर्टिकुलर कहाँ पे हुई, जो आप जैसे अगर हाथ अपना ऊपर उठाएं और एक साइड पे बेंड करना स्टार्ट करें, तो हाथ के जस्ट नीचे से रिब्स के खत्म होते ही जो मसल्स स्टार्ट होती हैं वो आपकी ऑब्लिक मसल्स होती हैं, बिकॉज वो मसल्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अलाइन रहती हैं। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ये जो डायरेक्शन दिखाई जा रही है, ये डायरेक्शन आपकी रेक्टस यानी कि अलोंग द मिड लाइन ऑफ बोन, जितनी भी मसल्स पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में अरेंज्ड हैं उनको रेक्टस मसल्स कहा जाएगा। जो इस डायरेक्शन में अरेंज्ड हैं उनको ट्रांसवर्स मसल कहा जाएगा। और ऑब्लिक मसल्स के लिए जब हम बात करें तो वो पर्टिकुलर इस या इस एंगल पे यानी कि 45 एंगल पे होंगे, उनको हम रेक्टस ऑब्लिक मसल्स कहेंगे। तो सबसे पहली, जैसे आपकी फीमर वाली हड्डी है, इसके ऊपर सामने जो आपकी मसल होती है जिसको हम थाई मसल भी बोलते हैं, इस मसल का नाम क्या होगा? क्योंकि फीमर के ऊपर है तो फीमेरियस, और डायरेक्शन इसकी क्या है, बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से लेके नीचे तक आ रही है। फिर से अगर एक बार इस एनिमेशन को हम देखें तो यहाँ पे पूरा थाई जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक एक मसल, जैसे कि आपके पूरे कंधे से लेके पूरे कोहनी तक एक मसल बाइसेप वाली आ रही थी, सेम उसी तरह से यहाँ पे एक मसल आपकी हिप बोन से लेके नी जॉइंट तक आ रही है। इस हड्डी का नाम होता है फीमर, इसलिए इस वाली मसल का नाम हो जाएगा फीमेरियस। और क्योंकि इसकी डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल है यानी कि अलोंग द एक्सिस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेक्टस फीमेरियस, ठीक है। क्योंकि फीमर की लॉन्ग एक्सिस की तरफ ये बनी हुई है, लगी हुई है, इसलिए इस मसल का नाम, जो थाई मसल है आपकी, उसका नाम क्या होगा? रेक्टस फीमेरियस। सॉरी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओरिजिन, इसको हम पहले भी देख चुके हैं बट अगेन आई एम टेलिंग यू। नंबर ऑफ ओरिजिन मतलब कितने ओरिजिन उस मसल के हैं पर्टिकुलर। बाइसेप मतलब दो ओरिजिन, ट्राइसेप मतलब तीन ओरिजिन, और क्वाड्रीसेप मतलब, क्वाड मतलब होता है चार। ऐसी मसल्स जिनके चार ओरिजिन है उनको हम क्वाड्रीसेप मसल्स कहेंगे, जिनके तीन है उनको ट्राइसेप कहेंगे, और जिनके दो स्टार्टिंग्स हैं उनको बाइसेप मसल्स कहेंगे। इसके बाद अगर हम लोकेशन ऑफ अटैचमेंट की बात करें तो उसके बेस पे भी इनका नेमिंग किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप सामने डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम आपका नीचे वाली जो आपको क्लाइविकल बोन नजर आ रही है, क्लाइविकल बोन के ऊपर आपका मैंडिबल, ये जो ठोडी वाला एरिया होता है, यहाँ वाली जो बोन है, ये वाली आपकी मैंडिबल बोन होती है।
और नीचे क्लेविकल के जस्ट सेंटर से आपकी स्टर्नम नाम की हड्डी आती है, जो बिल्कुल रिब्स के बीच में होती है, ठीक है। तो स्टर्नम और कान के पीछे ये जो मैंडिबल वाली जो बोन है, जो बिल्कुल आपका फोरहेड, जो आपका बैक हेड है, उसको जो सपोर्ट करती है, ये मेस्टोइड है, मेस्टोइड प्रोसेस। मेस्टोइड प्रोसेस और स्टर्नम, इन दोनों को मिलाने वाली जो मसल होगी आपकी, इसका नाम होगा स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड। स्टर्नो मतलब स्टर्नम से होती हुई गुजर रही है, क्लेओ मतलब क्लेविकल बोन को चीरती हुई, और मेस्ट्रॉइड मतलब मेस्ट्रॉइड तक पहुंचने वाली। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या क्या चीजें देखेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, प्लस पॉइंट ऑफ इंसर्शन, कहाँ पे जाकर वो मिल रही है। इन दोनों के नामों को मिलाकर इस मसल का नाम बन जाता है स्टर्नोक्लॉइडोमेस्टोइड। कौन सी वाली, ये वाली, ये जो बिल्कुल कान के पीछे से लेकर, और मतलब आपका जो गर्दन की ट्विस्टिंग वाला जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया हो पाती है गर्दन की ट्विस्टिंग की, वो इसी मसल की वजह से हो पाती है, और ये मसल आपकी एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ नेक। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नेक्स्ट इज ऑन द बेस ऑफ मोशन। ये पांचों वर्ड कल भी यूज हुए थे, और उस वक्त पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था एडेक्टर और एबडक्टर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फ्लेक्सर मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं। फ्लेक्सर मसल्स क्या होती हैं, जब आप बेंड कर रहे हैं इसको। एक्सटेंसर मसल्स जब ये मिड लाइन की तरफ आ रहा है और एंगल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एबडक्टर और अडक्टर मसल्स कौन सी हैं, जो ये ट्विस्टिंग में काम आती हैं। अगर आपने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है और आप केवल पाम को ट्विस्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर रेडियस और अल्ना एक दूसरे के ऊपर हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, जिसको हम एडक्टर और एबडक्टर मूवमेंट कहते हैं। इस तरह के आपके 6 मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एबडक्टर, एडक्टर, और 2 और उसमें आपको बताए गए थे। तो लोकेशन, शेप, साइज, डायरेक्शन ऑफ फाइबर, नंबर ऑफ ओरिजिन, लोकेशन ऑफ अटैचमेंट और टाइप ऑफ मोशन, इन 7 तरीके से स्केलेटल मसल्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। और आप एक एक दो दो एग्जांपल लेके इनको याद कर सकते हैं। जैसे लोकेशन के बेस पे कौन कौन सी मसल्स हमने बताई थी, फीमर है तो फीमर के ऊपर वाली फीमेरियस हो गई। शेप के बेस पे कौन सी बताई थी, ट्रेपेजियम हो गई, रोम्बॉइड हो गई। साइज के बेस पे कौन सी बताई थी, जो बड़ी है वो मैक्सियस, जो छोटी है वो मिनियस, यानी कि ग्लूटस मैक्सियस, ग्लूटस मिनियस। डायरेक्शन ऑफ फाइबर के बेस पे कौन सी बताई थी, ट्रांसवर्स हो गई आपकी, जो कि अलोंग द एक्सिस ऑफ बोन है। परपेंडिकुलर जो है वो आपकी, सॉरी, एक आपकी ट्रांसवर्स है, एक ऑब्लिक है, और तीसरी का नाम क्या था, ट्रांसवर्स ऑब्लिक, तीसरी का नाम क्या था, किसी को याद है, मेरे दिमाग से निकल गया है। तीसरा नाम था आपका रेक्टस, ठीक है। जो आपका पैरेलल है रेक्टस, जो परपेंडिकुलर है वो ट्रांसवर्स, और जो टेढ़ा वाला है वो ऑब्लिक, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा ये 7 पार्ट में स्केलेटल मसल्स को डिवाइड किया जाता है, और स्केलेटल मसल्स का डिवीजन इन 7 तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है आपकी स्केलेटल मसल्स के बाद, ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। स्केलेटल मसल अगर है, उसके अंदर आपका एक मायोफिब्रिल होता है, इसके अंदर मसल फाइबर, मायोफिब्रिल के अंदर जाके आपके थिक और थिन फिलामेंट्स बने हुए होते हैं। कुछ मसल्स ऐसी हैं जो टाइप के बेस पे कैटेगराइज की जाती हैं, और कुछ ही जगह पे शरीर में पाई जाती हैं। जैसे सर्कुलर शेप में जो आपकी लिप्स वाली मसल्स हैं, ऑब्लिकुलर ओरियस नाम इसका होता है, और बॉडी में ये सर्कुलर मसल्स आपके लिप्स में पाई जाती हैं। बेसिकली ये क्या है, ऐसे वेसिकल्स हैं जो कंसेंट्रिक रिंग्स के आधार पर बने हुए होंगे, यानी कि एक सेंटर के अराउंड बहुत सारी रिंग जैसा शेप आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मसल्स आपकी ऑब्लिकुलर ओरिस के नाम से जानी जाती हैं। ये पर्टिकुलर ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ मसल कह सकते हैं आप इसको। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरल है, पेक्टोरल के ऊपर जो बड़ी है, कन्वर्जेंट शेप की है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर अपने ओरिजिन तक आते आते कन्वर्ज करने लगी है। डाइवर्ज मतलब होता है फैलना, कन्वर्ज मतलब होता है इकट्ठा होना। तो बेसिकली ये ऐसे फेसिकल्स हैं जो स्प्रेड आउट हो रहे हैं और कन्वर्ज हो रहे हैं किसी एक टेंडन की तरफ। इन मसल्स को हम कन्वर्जेंट मसल्स बोलते हैं। और क्योंकि ये जो आपका चेस्ट मसल्स है बेसिकली सामने वाली, ये आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स कही जाती हैं।
तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके इसको कैटेगराइज करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। सभी को याद रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम आपको हर एक का पता होना जरूरी है। जैसे कि ये वाला डायग्राम अगर आप सामने देखें, ये आपकी डेल्टॉइड मसल्स हैं जो बिल्कुल कंधे के ऊपर हैं। बाइपिनेट मसल्स हैं जो आपकी थाइस वाली हैं, जो फीमरेस पेक्टोरलिस मेजर की तरह, जैसे पेक्टोरलिस मेजर आपका सामने था, डेल्टॉइड पीछे था, वैसे यहाँ पे फीमर है और ग्लूटस मैक्सियस ग्लूटस मिनियस है, उन दोनों के बीच वाली जो होगी वो आपकी बाइपिनेट मसल होगी। एक्सटेंसर डायगटोरियस होगी। तो इस तरह से सारे नाम सुनने में आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं, हो सकता है कि याद ना हो, याद आपको करने भी नहीं है। मेन चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। जैसे कि स्केलेटल मसल्स का जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं, उनके नामों को समझने की कोशिश करते हैं, तो किस आधार पे करते हैं? 7 क्राइटेरिया उसके होते हैं। ठीक है, वो 7 क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए, और हर एक क्राइटेरिया का ऑलमोस्ट एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ताकि आप उसको समझ पाए, उसको देख पाए कि कौन सी मसल आपकी कहाँ पे है, किस तरह से वो काम कर रही है। जब आपको कहा जाए कि ऑब्लिंग मसल के लिए पर्टिकुलर कौन सा आसन आप करवाएंगे, तो आपको यही नहीं अगर पता है कि ऑब्लिक मसल्स कहाँ पे है, तो उसके लिए कौन सा आसन करवाया जाए ये भी आपको नहीं पता होगा, या कौन सा आसन उसके लिए किया जाए ये भी आप नहीं जान पाएंगे। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलर कौन सी मसल्स कहाँ पे हैं। जैसे सामने आप अगर ये डायग्राम देख रहे हो, ऑब्लिक मसल्स ये वाली हैं आपकी, जो रिब्स के ऊपर से यहाँ से आ रही है ना, ये पूरी साइड वाली, ये आपकी ऑब्लिक मसल्स हैं, बिकॉज इनका एंगल जो है ऑलमोस्ट बॉडी के एक्सिस से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा मसल्स वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट